नमस्कार दोस्तों। मैं अपने YouTube चैनल साहित्यिक कृतिक में आपका स्वागत करती हूँ। हमने पिछले वीडियो में हिंदी गद्य के विकास के बारे में विस्तार पूर्वक जाना था और आज का हमारा विषय है हिंदी आलोचना का विकास, जो कि गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ पुस्तक से दी गई है। आज के इस विषय के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आज का हमारा विषय है हिंदी आलोचना का विकास, जिसमें पहला है भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, इनको आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। आधुनिक हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना भारतेंदु कृति नाटक से है। ये कौन सी ईस्वी में हुआ था? 1883 ईस्वी को माना जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि भट्ट जी हिंदी के प्रथम आलोचक हैं और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना है। जो डॉक्टर बच्चन है, उन्होंने लिखा है कि भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना है। ये 1886 ईस्वी को लिखी गई थी। बाल भट्ट ने 1886 में हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास कृति संयोगिता स्वयंवर नाटक का सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की। बाल भट्ट को आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक माना जाता है। जो बाल भट्ट हैं, इनको आधुनिक हिंदी का व्यवहारिक आलोचना का जनक कहा जाता है। जैसा कि हमने बताया कि आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक बाल भट्ट को माना जाता है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन ने आनंद कादम्बिनी में सन 1885 में बाबू गदाधर सिंह कृति है, जिसका बंग विजेता नामक बंगला उपन्यास के हिंदी अनुवाद की आलोचना की। सन 1886 में बद्रीनारायण चौधरी ने प्रेम घन ने लाला श्रीनिवास कृति संयोगिता स्वयंवर को आनंद कादम्बिनी में आलोचना की। जो 1886 में बद्रीनारायण चौधरी ने प्रेम घन ने और श्रीनिवास कृति की संयोगिता स्वयंवर की आनंद कादम्बिनी में आलोचना की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया है। इसमें और है द्विवेदी युग। हमने इसके पहले जाना कि भारतेंदु युग में किसका क्या योगदान था, कौन जनक था आलोचना का सबसे पहले। अब इसमें और है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। द्विवेदी युग में सबसे पहले किसको माना जाता है? और लोकवादी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को। आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक पदम सिंह शर्मा को माना जाता है। तुलनात्मक आलोचना के जनक किसको माना जाता है? पदम सिंह शर्मा को। सर्वप्रथम 1907 ईस्वी में सरस्वती में पदम सिंह शर्मा ने बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना की। सन 1910 में मिश्र बंधु ने प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना की। जो मिश्र बंधु थे, उन्होंने प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ की, वो है हिंदी नवरत्न। और कब किया था? 1910 ईस्वी में। इसमें हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित कवियों को स्थान दिया गया है, जिसमें है पहला गोस्वामी तुलसीदास, दूसरे हैं
महात्मा सूरदास। तीसरे हैं महाकवि देवदत्त देव। चौथे हैं महाकवि बिहारी लाल। इसमें पांचवें हैं त्रिपाठी बंधु, जिनको भूषण और मतीराम कहा जाता है। और छठवें हैं महाकवि केशवदास। सातवें हैं महात्मा कबीरदास। और आठवें इसमें है महाकवि चंद्रबरदाई। और हैं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधु ने सर्वप्रथम देव बड़े की बिहारी विवादों को प्रारंभ किया था। इन्होंने देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूर्य के समकक्ष स्थान दिया था। देव बड़े की बिहारी विवाद में भाग लेने वाले आलोचक, जैसा कि हमने बताया कि देव बड़े की बिहारी विवाद में भाग लेने वाले आलोचक और कृति निम्न हैं, जिसमें आलोचक, आलोचना और बड़े कवि। आलोचक हैं पदम सिंह शर्मा, आलोचना की है बिहारी सत्तई तुलनात्मक अध्ययन का, और ये कब किया था? 1918 ईस्वी। बड़े कवि हैं बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र। इनकी आलोचना है देव और बिहारी में। ये कौन से कवि? बड़े कवि में है देव। कृष्ण बिहारी मिश्र, इनकी आलोचना है लाला भगवान दीन। इनकी आलोचना है बिहारी और देव। बड़े कवियों में ये भी आते हैं, ये बिहारी। द्विवेदी युग में रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में प्रकाशित होने वाली शास्त्रीय ग्रंथ निम्न है। जो द्विवेदी युग के रीतिकालीन ग्रंथ की परंपरा का शास्त्रीय ग्रंथ था, इसमें आलोचक है और आलोचना है, जिसमें आलोचक और आलोचना है। आलोचक में है ज्वाला स्वरूप, और इनकी आलोचना है रुद्र पिंगल। प्रताप नारायण सिंह है, इनकी आलोचना है रस सुकुमार। जगन्नाथ प्रसाद हैं, इनकी आलोचना है काव्य प्रभाकर चंद्र प्रभाकर। जानकी प्रसाद हैं, इनकी आलोचना है काव्य सुधाकर। कवि राज मुरारी दान हैं, इनकी आलोचना है जसवंत जसो भूषण। और हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिसमें हमने बताया कि जगन्नाथ दास रत्नाकर है, इनका है घनाक्षरी नियम रत्नाकर। इनकी आलोचना है ये। लाला भगवान दीन, इनकी आलोचना है अलंकार मंजूषा। और भी इसमें है, जैसे सीताराम शास्त्री हैं, इनका आलोचना है साहित्य सिद्धांत। कन्हैया लाल पोद, जिसमें हमने बताया कि कन्हैया लाल पोद्दार का है आलोचना काव्यकल्प द्रुप, रस मंजरी, अलंकार मंजरी। अर्जुन दास केडिया का है भारती भूषण। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का है आलोचना रस कलश। सुखदेव बिहारी मिश्र का है साहित्य पारिजात। और बिहारी लाल भट्ट का है आलोचना साहित्य सागर, जो कि ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है काव्यांक कुमोदी। और राम दहीन मिश्र का है काव्य दर्पण। जैसा कि मैंने बताया, जगन्नाथ दास का रत्नाकर ने पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का वाक्यात्मक अनुवाद समालोचनात्मक आदर्श शीर्षक से किया है। हिंदी में शोध और अनुसंधानात्मक परक समीक्षा का विकास नागरी प्रचारणी पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। सन 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परा स्नातक MA के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान दिया गया है। सन 1921 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रथम बार हिंदी अध्यापक के रूप में बाबू श्याम सुंदर दास की नियुक्ति हिंदी के
अध्ययन और विकास को प्रेरणा देने के उद्देश्य से किया गया था। 1921 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रथम बार हिंदी अध्यापक के रूप में किसको किया गया था? बाबू श्याम सुंदर दास की नियुक्ति की गई थी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मार्ग निर्देशन में पीताम्बर दत्त भट्टथलवाल ने हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा। हिंदी में एकेडमिक आलोचना का सूत्रपात बाबू श्याम सुंदर दास ने किया था। एकेडमिक आलोचना किसने किया था? बाबू श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं निम्नलिखित हैं, जिसमें है साहित्य लोचन। ये कब किया गया था? 1922 में। दूसरा इनका है भाषा विज्ञान, ये किया गया था 1923 ईस्वी में। इनका तीसरा है हिंदी भाषा का विकास, जो किया गया था 1924 ईस्वी में। और इनका पांचवा है रूपक रहस्य, जो कि किया गया था 1931 ईस्वी में। इनका छठवां है भाषा रहस्य, जो किया गया था 1935 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।